जर्मनी में था, एक ग्रुप था मेरे सामने, मतलब वेरी टीनेजर्स, 20-21 साल के बच्चे होंगे। और ब्रो उनका ड्रेसिंग सेंस देख लोगे ना, आप बोलोगे अनबिलीवेबल। जो यहाँ पे होती है ना बिल्कुल एक्सपोज लेवल, एंड लेवल जो होता है हमारे इंडिया के अंदर, वह बेसिक था। तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 लड़के आए एंड वहाँ पे 3 लड़कियाँ खड़ी थी। तो उनमें से एक लड़का एक लड़की की बात, मेरे सामने की बात थी है, तो लड़का लड़की से बोलता है कि hey you have a 10 euros, go have a drink, I want to take your friend for 15 minutes। एक्चुअली मैंने अपनी मतलब, और वो लड़की गई इतना, मतलब आपने, मुझे नाम नहीं पता उनका, आपने किसी को बुलाया था तो उन्होंने किटकैट क्लब के बारे में बात की थी। हाँ। मैं गया था ब्रो वहाँ पे। हाँ कैसा था भाई? भाई मैं आपको बताता हूँ क्या होता है वहाँ पे ना। सीन होता है, फ्राइडे शाम को पार्टी शुरू होती है, मंडे मॉर्निंग खत्म होती है। अच्छा भैंस, मतलब फ्राइडे को शुरू होगी पार्टी, मंडे मॉर्निंग खत्म होगी। मैं आपको उसका इंस्टाग्राम पेज भेजूंगा। ये तो बताया था उन्होंने भी कि बच्चे से लेके बूढ़े तक आते हैं वहाँ पे। चलेगा। और कॉस्ट्यूम पता कैसे रहते हैं उनके, अंडरगारमेंट्स कॉस्ट्यूम ऐसे होते हैं जो पहन के आते हैं, अंदर आके चेंज करते हैं, उससे पार्टी कर रहे हैं। मतलब म्यूजिक, अलग अलग रूम्स रहते हैं, एक हिप हॉप का रूम रहेगा, एक टेक्नो का रूम रहेगा, तो उसके अंदर एक अलग रूम रहेगा। तो जो अलग रूम रहेगा ना, अगर आप उसके अंदर गए हो, स्मोक कर रहे हो, तो उस रूम में जाने का सिंबल ये है कि आपको मेकआउट करना है। अच्छा आप जाओ, आप किसी को भी पूछो कि यू वांट टू डू, वो आपको हाँ बोलेगी। तो आपको कोई रूम बुक नहीं करना, आप क्लब में किसी कोने में जाओ, आपको कहीं अलग नहीं जाना ब्रो। और मैं ना नर्वस हो गया सब चीज़ें देख के कि भाई इतना ओपन तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं ना, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई। तो मेरे को मज़ा भी आया देख के, और मेरे को नर्वसनेस भी हुई। तो मैं देखा बुढ़े बुढ़े आंटी आए हुए हैं भाई, वो लगे हुए हैं। मैं कहा भाई ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ देख ली मतलब मैंने। रैंडम लोग आपस में लगे हुए हैं। हाँ एक्चुअली। और मतलब 3 ही रूम थे और भी रूम्स थे वहाँ पे? नहीं, म्यूजिक के तो मैंने 2 ही रूम देखे ब्रो। अच्छा म्यूजिक के 2 ही है, एक टेक्नो एक हिप हॉप, उसके अलावा स्मोकिंग रूम है जहाँ पे आप ये सब कर मतलब सकते। स्मोकिंग रूम में हम लोग स्मोक कर लेते हैं, बिकॉज दे नीड टू कन्वर्सेट, दे हैव टू स्टार्ट स्पीक, इसीलिए। और क्या क्या होता है उस उधर? जो आप सोच सकते हो सब होता है उधर। तो बताओ ना यार, हम तो कुछ तो बताओ। नहीं, मैंने जो जो देखा मैंने वही बताया आपको। लाइव घपा-घप चल रही है वहाँ पे वॉशरूम्स को 2 पर्पस के लिए यूज किया जाता है ब्रो, वॉशरूम के लिए और घपाघप के लिए। अच्छा मैं हैरान हो गया था, हैरान कि भाई ये मतलब या तो यहाँ की गवर्नमेंट को ज्यादा कूल है। हाँ यार, ये क्या कर रखा है देश में? क्या और ड्रग्स भी चल रहे हैं अंदर। भाई मैंने अपने सामने करते हुए नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से लोग खड़े थे वो नॉर्मल तो नहीं लग रहे थे मुझे। और ऐसा कहते नहीं, अगर तुम नॉर्मली ड्रेस हो तो तुम्हें अंदर घुसने नहीं देंगे, तुमको चटक बनना ही पड़ेगा घुसने के लिए। प्रोफाइल बेसिस पे अंदर जाने देते हैं मैंने ऐसा। सैंडोज पहन रखी थी क्योंकि ठंड थी ब्रो वहाँ पे, जैकेट पहनी उतार दी थी, और आपका डेनिम थे, शूज थे। और एंट्री के पैसे देने पड़ते हैं। मतलब अगर आप कपल आओगे तो कोई पैसे नहीं देने, स्टैग आओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। उधर ही है ना कि सिर्फ ब्लैक ही पहन के जाओ, थोड़ा गरीब दिखाओ अपने आप को, कटे फिट। नहीं वो दूसरा क्लब। एक्चुअली क्या होता है कि ईडीएम हमारा जो जॉनर है ना म्यूजिक का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, सभी उसमें बनता है। तो डीजेस पहले बहुत ब्लैक पहनते थे, जैसे मैंने हाथ पूरा ब्लैक पहना है, तो हमारा ना ये सबसे सिंपल चूज है। मतलब ब्लैक इज द मतलब एफर्टलेस सोफिस्टिकेशन है, ये कोई मेहनत ही नहीं करनी, पहना आप अच्छे लगोगे ऐसा। हाँ। तो जब मैं उस क्लब में गया ब्रो, और जब मैंने अपने सामने जिस क्लब में मैं प्ले कर रहा था, मैंने वहाँ देखा मॉशपिट एक चीज़ होती है, अगर आपने सुनी हो तो। मॉशपिट मतलब लोग, म्यूजिक चल रहा है, लोग अलग हुए, ड्रॉप आएगा, वो आपस में टकरा रहे हैं। मतलब मैंने ये सब चीज़ें लाइव देखी, तो मुझे लगा मैं कहा भाई चीज़ें हैं जो इंडिया से ऊपर हो रही हैं बाहर। इतना फास्ट फॉरवर्ड तो मैंने इंडिया में किसी को नहीं देखा, चाहे लड़की कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो। हाँ भाई इंडिया में तो सीधे मौत के कॉन्सर्ट में सुना है हमने मॉश पिट होते हैं, होता होगा बिल्कुल। और उसके अलावा अगर क्लब में मॉश पिट हो गए तो फिर तो क्लब ही टूटेगा मैं आपको पूरा। वीडियो दिखाऊंगा भाई, क्लब के अंदर मैंने मॉशपिट देखा, वो भी मतलब मोबाम्बा ट्रैक सुना हो आपने, हिप हॉप, ट्रेविस स्कॉट, फीन, इन गानों पे लोग पागल हैं ब्रो, पागल। मतलब उनके लिए विराट कोहली है गाने। विराट भाई ट्रेविस स्कॉट के तो कॉन्सर्ट को कहते हैं किसी ने सरवाइव कर लिया तो भाई लोग अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते, ट्रेविस स्कॉट को प्यार करते हैं बाहर। बोलते हैं आप ही माँ बाप हो, ये तो नकली आंटी वाला आंटी है एक्चुअली। भाई और बताओ ना किसी कंट्री में आपको बहुत हैरानी हुई हो ऐसा कुछ, जैसे जर्मनी में हुआ आपके साथ? मतलब अगर आप ग्लैमर की बात करो ना, तो मेरे को ये पर्सनली लगता था कि एम्स्टरडैम से ऊपर कुछ नहीं है, पानी से लेके और ग्लैमर तक। लेकिन जब मैं दुबई गया ना ब्रो, मतलब मेरे पास ना कोई टक्कर दूर दूर तक थी नहीं ग्लैमर के अंदर। वहाँ पे तो मतलब ये सब चीज़ें पेड, ये सब करना बहुत आम है, इट इज़ वेरी कॉमन। दुबई में मैं जिस होटल में रुका था ना, बहुत लग्जूरियस होटल, मैं नीचे गया, मुझे पिक करने के लिए भैया आ रहे थे मेरे को। तो मेरे एक होटल के बाहर ना, मतलब आप बोलो कि मेरे को सबसे शादी करनी है। आप 5 पाम में रुके थे क्या? 5 पाम? नहीं मुझे याद नहीं, शायद इट वाज वी होटल। बट अबे इस खूबसूरती का क्या फायदा, वो जो नकली होटल लगा लेती हैं यार, वो लिप फिलर्स और ये सब यार, क्योंकि देखो ना भाई आप उनकी मंथली इनकम सुन लोगे ना, तो आप बोलोगे मैं ये करने को तैयार हूँ। हाँ भाई वो तो हमको पता है, हम लोग वहाँ जा रखे हैं, देखा हुआ है। लेकिन आप अगर बात ग्लैमर की हो रही है तो नेचुरल ब्यूटी की बात करेगा ना कि कोई जो अपनी नकली आइटम लगा के बैठा हुआ है। जो वहाँ जाएगा वो नेचुरल ब्यूटी की बात ही नहीं करेगा। लेकिन है तो गंद भाई, है तो गंद। हाँ मतलब
देखो आप एक बात सुनो, आप दिल्ली के क्लबों में गए हो, आपने वहाँ मेकआउट होता हुआ देखा है, तो गंद तो वो भी हुआ ना फिर, वहाँ पे कौन सा अलग चीज़ देख लिया आपने। लेकिन अगर बाहर की लड़कियाँ मेंटेन है, क्योंकि देखो सर्जरीज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कराते हैं, तो इट इज़ देयर समथिंग टू लुक गुड। अब आप मान लो जिम जा रहे हो या मैं आप प्रोटीन लेते हो ना, इट इज़ ऑल्सो सप्लीमेंट, लेकिन वो किस लेवल पे ले रहे हैं वो उनका चॉइस है बस। अब अगर वो करके वो अच्छे दिख रहे हैं तो उनकी मर्जी। देखो लोगों का मतलब है खुश रहने का, वो वहाँ खुश है, हम यहाँ खुश हैं, सही बात है हम इतने में खुश हैं, हमें नहीं चाहिए भैया 36 इंच के लिप्स। भाई। एक बात बताओ यार, जैसे आप प्राइवेट इवेंट्स भी करते हो और डीजेइंग क्लब्स दिल्ली में तो खासकर कभी बदमाशी भी हो जाती है डीजे के साथ, भाई ये चलाना हुआ है है मेरे साथ, हुआ है तो bro। कुछ किस्सा बताओ ना। मैं 7-8 साल पहले की बात होगी, मैं द्वारका में प्ले कर रहा था, मैं क्लब का नाम नहीं बोल सकता, तो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो एक ग्रुप आया क्लब के अंदर, और क्लब 2:30-3 बज रहे होंगे रात के, क्लब भी ज़्यादा लोग नहीं थे। तो उन्होंने मेरे को आके गाने की रिक्वेस्ट करी, वो गाना था ही नहीं मेरे पास, तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, सॉरी। अब उन्होंने जिस तरीके से बोला ना, मुझे वो लैंग्वेज समझ में नहीं आई, क्योंकि वो बहुत हार्डकोर हरियाणवी लैंग्वेज थी। तो फिर उस ग्रुप में दूसरा बंदा आया, अब मुझे एक्चुअली याद नहीं उन्होंने क्या बोला मुझे, क्योंकि म्यूजिक बहुत लाउड था, वो जिस तरीके से बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा था। ये समझ में आ रहा था कि गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे, गाने की रिक्वेस्ट करी, नहीं करी, नहीं आई। उसने मुझे बात ही नहीं करी, तो जब बंदूक निकाली, मेरी तरफ था नहीं म्यूजिक, मैंने कहा अभी डाउनलोड 2 मिनट। भरे क्लब में? भाई भरे क्लब था ही नहीं ना, भरा हुआ खाली क्लब में। तो आपके पास बाउंसर या कोई तो होते होंगे जो अगर वो होते तो मैं काम करता ही वाला डाउनलोड करने वाला, मैंने फटा। आप लिस्ट भेजो अपनी लिस्ट। क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। डाउनलोड हो रहा है, रुको रुको। अरे हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? गोली वोली निकाल दी। भाई ये तो अलग ही सीन है, बदमाश। ब्रो मैंने उस दिन इस्तीफा दिया हुआ, नहीं करना काम, है? बैक टू इंजीनियरिंग। व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे कल से। ये बताओ, जैसे क्लब में आजकल ये शैंपेन वैम्पेन वाला ट्रेंड चल गया, अभी कंपटीशन, तू 100 उड़ा रहा है तो मैं 200 उड़ा रहा हूँ भाई, उस पे क्या टेक है भाई आपका हमारे भाई? दिल्ली में एक मेरा बहुत खास दोस्त है, पार्थ सबरवाल, कसिनो किंग बोलते हैं उसको, उसका रोज का काम है, वो भाई शैंपेनियों से नीचे बात ही नहीं करता। हाँ। खतरनाक बंदा, मतलब बहुत लोग हैं, बहुत भैया लोग हैं, अपने अभिनव भैया हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको देख के ना मैं चीज़ें सीखा हूँ लाइफ में, बहुत आगे बढ़ा हूँ लोगों को देख देख के। तो मतलब मैंने तो यही सीखा है सबसे कि जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी ना, जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे, जब तक लाइफ में आप आगे चेंज नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो 100-200 बोतलें खोलना आपके हिसाब से रिस्क है? नॉट, आप समझ नहीं रहे, आप वो खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा करने के लिए आपको आमदनी आनी ज़रूरी है। अब अगर आप लाइफ में कमाने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो आपको चैलेंजेस आएंगे। आप लोग क्या करते हैं, भाई मेरे को मेहनत ही नहीं करनी, मैं इतने में खुश हूँ। तो जब अगर आप मान लो 100 शैम्पेन खोलते हो, 10 लाख रुपए का बिल देते हो, तो आपकी आमदनी कितनी होगी और उसके लिए आप मेहनत कितनी करते होगे, सोचो ना ऐसी चीज़ें। आप आज ये कर रहे हो, मैं डीजिंग कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के मल्टी बिजनेसेस है ब्रो। फैब्रिक्स, जैसे मेरे भैया हैं खास, रौनक सिंह भाटिया, रूबल सिंह भाटिया, मतलब दे आर द पीपल, मतलब उनके सपने हैं कि मेरे सपने पूरे हों, और वो कम से कम 100 करोड़ के सामने होंगे, कम से कम। ऐसे लोग भी मेरी ज़िंदगी में भगवान ने दिए हैं मुझे, कि उनके सपने हैं कि भाई मेरे सपने पूरे हों। सिद्धांत सेठ, जिनकी वजह से मैं डीजे बनाऊँ, परीसर रावत, दीपक माथुर, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो आज भी, मतलब आई एम 33 नाउ, और ये 30 साल से साथ हैं मेरे। तो मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कि जितने भी नाम मैंने लिए ना, मैं सीखता हूँ इन सब लोगों से ब्रो, कि आप बड़े कैसे बनते हो लाइफ में। तो क्या सीखा अभी तक आपने? मैंने यही सीखा ब्रो कि आप अगर बड़ा बनना चाहते हो तो आपको वो एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको वो माइंडसेट चाहिए, आपकी सोच बड़ी, आपकी जेब बड़ी, सिंपल सा फंडा लाइफ का ही है। मैंने वो दिन भी देखा जब मैंने 500 रुपये से डीजिंग करनी शुरू की थी, और मैंने 5 लाख एक रात के लेक में भी बजाया हुआ है, नॉट न्यू ईयर्स, नॉर्मली। अच्छा। तो वो दिन आता है जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे ना। और मैं आपको सही बताऊँ, आज मेरे लिए एक छोटी चीज़ हो गई है अब ये, मतलब मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा कैमरे पे, लेकिन अगर मैं ये चीज़ों को बहुत खुश होकर लूँगा ना, तो मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। सही बात है। आप सोचो कि अगर मैं 5 लाख महीने का कमा के खुश हो रहा हूँ, जो बंदा 50 करोड़ महीने का कमा रहा है, तो वो क्या सोच रखता होगा। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ इन सब लोगों को कि मैं इन लोगों की वजह से ना ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। भाई ये बहुत अच्छा परसेप्शन आपने दिया, क्योंकि बहुत हम भी लोग इन्हें हवाबाजी की तरह देखते थे या पैसे वेस्टेज की तरह देखते थे। आप एक बात बताओ ना, आप एक चीज़ बताओ, एक घड़ी रॉलेक्स की आती है 15 लाख रुपए की, हम पहनते हैं फास्ट ट्रैक की 2,500 रुपए की, क्यों लोग 15 लाख की घड़ी खरीदते होंगे। वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट भी है और ब्लैक टू वाइट भी है। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजन, लोगों के शौक भी हैं, लोग फिलिप लेन पहनते हैं, लोग फिलिप पैटिक पहनते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लोग शौक पूरे करते हैं, बरो उन शौकों के लिए ना, मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे ये सिखाया, जिनको मैं एक्चुअली फैमिली मानता हूँ अपनी, कि खर्चे कम मत करो, आमदनी बढ़ाओ, उसके लिए दिमाग खर्च करो, थको सोच सोच के क्या कर सकते हो।
आप थकोगे नहीं, सोते रहोगे तो फिर टाइम तो निकल ही जाएगा ना। फिर आपने अच्छा पॉइंट है भाई ये बहुत। भाई आपने और बना रखे अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जैसे डीजिंग तो चल ही रहा है मैं और भी क्रिप्टो कुछ करेंसीज भी करता हूँ ब्रो। मैं नेट मतलब एलएम का काम भी किया था मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग का। इट वाज गुड, मतलब लोग उसे गलत बोलते हैं लेकिन मतलब फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस इट सपोर्टेड मी। तो जितने भी मैं नाम में ले रहा हूँ ना, मतलब दीज आर द पीपल जिनकी वजह से लाइफ में मैं ऊपर उठाऊं। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पैसा बनाया तुमने? मतलब वो नहीं करा, गुड मॉर्निंग गुड ईटी नहीं करता मैं। गुड आइडिया। हाँ जी मेरा चेक आ गया है। बल्लभ घर से बिलोंग नहीं करती। बल्ले मुर्दे बिलोंग करती हूँ, मेरा चेक आ चुका है मेरे खाते में। BMW बाहर खड़ी है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे क्या था, मेरे से नहीं हो सकता कुछ म्यूजिक के अलावा। मेरा नेचर ऐसा ही है। मतलब आज ऐसा स्टेज आ गया है कि अगर मुझे लगेगा ना कि यार यहाँ से 15,000 रुपये आ रहे हैं, यहाँ से लाख रुपये आ रहे हैं, ये काम करना चाहिए, तो मैं सोचूंगा नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि टाइम खाली है मेरे पास। अगर मैं स्टूडियो में हूँ तो ठीक है, मैं शो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर टाइम बचा हुआ है तो व्हाई नॉट टू थिंक अबाउट इट ब्रो। आज की डेट में इंटरनेट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। नेटवर्क मार्केटिंग चलो लोगों ने अलग सोच रखा है, खत्म करो उसको। क्रिप्टो करेंसीज को हमारे इंडिया ने बैन करा हुआ है, लेकिन लोगों ने इतने खरबों पैसे बनाए ना उससे। मैंने बहुत पैसे बनाए उससे भाई एक्चुअली। मतलब मुझे नॉलेज, मतलब कभी कभी ना कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो किस्मत आपका साथ देगी। जैसे मैं कभी भी पढ़ाकू बच्चा नहीं था, मैं मैथ्स में कभी पास ही नहीं हुआ। और क्रिसमस का दिन था, मैं 4th ईयर में था, मेरे सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम था मैथ्स का, मेरी बैक आई हुई थी लगातार 2-3 साल लगातार। मेरे को पता था आज ही फेल होना है, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। मैं ठंड में ट्रेन पकड़ के कॉलेज गया सोनीपत। तब ये हालत थी, 20 साल के, मतलब 19 साल के बच्चे हुआ करते थे। क्लास में बैठे हैं ब्रो, टीचर ने खुद से बोल दिया है जो कर सकते हो करो, लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और पास हो गया। और जो पेपर देने में जा ही नहीं रहा था। तो मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा बिलीव है कि आपने अगर मेहनत करी है ना तो आपको किस्मत साथ देगी। ये उसूल है जिंदगी का मेरी। चाहे आप आजमा के देख लेना, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बात के ऊपर। आप मेहनत करो, किस्मत साथ देगी देगी। सही कह रहे हो भाई, प्रिपेयर्ड रहना आप चाहिए मेरी आप। बिल्कुल भगवान से डायरेक्ट ऊपर, तो बिल मत करो मेहनत, वैसे भी साथ दे देगी। हाँ। हाँ भाई ये बात तो है। भाई थोड़ी उसकी बात करते हैं, सनबर्न में भी प्ले किया हुआ है आपने, वो कैसा रहता है? अभी लास्ट ईयर में जाके आया था मैं। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, कैसे इतने सारे क्राउड को हैंडल करने में, मतलब बहुत ज्यादा वो चाहिए भाई कि टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, और आपको सेंस करना, इम्प्रॉम्प्टू प्ले करना कि भाई कौन सा गाना बजाना है। तो थोड़ा बताओ, क्योंकि वहां पे लोगों के रिस्पॉन्स क्या आ रहे हैं, नाच रहे हैं नहीं नाच रहे, उस चीज को कैसे हैंडल करते हो? सनबर्न को फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक कि उन्होंने ना इंडिया का कल्चर चेंज किया है ब्रो। मतलब जो हम बाहर देखते हैं ना, इतने टुमारोलैंड फेस्टिवल है, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल है, एम्स्टर्डम डांस इवेंट फेस्टिवल है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम फेस्टिवल देखा था मैंने, ADE एम्स्टर्डम डांस इवेंट्स। आप कितने लोग एक्सपेक्ट करते हो क्लब के अंदर, मतलब एक ग्राउंड के अंदर? एक ग्राउंड के अंदर 25,000 30,000 3 लाख मिनिमम लोग थे ब्रो। और मतलब रोनाल्डो खेलता है उस स्टेडियम के अंदर जहाँ कॉन्सर्ट हो रहा था, मुझे नाम नहीं पता स्टेडियम का, ADE एम्स्टर्डम डांस इवेंट्स। तो जब हमारी कंट्री में ऐसे लोग फेस्टिवल्स कर रहे हैं, 10 साल हो गए सनबर्न को, 15 साल हो गए, सोचो आप, और ये चीज़ें कंसिस्टेंटली हो रही हैं, तो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि मतलब सनबर्न ने इंडिया में इतनी चीज़ें करी हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हर डीजेस को दिया। मतलब मेरे को वो टाइम भी याद है, मैं उनको बहुत अप्रोच करता था, आज भी लोग करते होंगे, दे हैव नो टाइम टू रिप्लाई। और अगर आज वो मतलब परफॉर्म करने दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी आर्टिस्ट आई बिलीव। तो आपको रिप्लाई कैसे आया उनका जब वो कीप ट्राइंग ब्रो, कीप ट्राइंग। मतलब आप ये काम कर रहे हो, मैं डीजिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं फेल होता रहूंगा ना, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरे को अगर आज भी 0 पे लाके खड़ा कर दोगे ना, मैं तब भी ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और। मैं मतलब जब मरूं ना तो मुझे बिलीव होना चाहिए कि भाई मैंने जिंदगी अपने हिसाब से जी है, कोई रिग्रेट नहीं चाहिए मुझे कि अगर जब मैं 100 रुपये आए ना तो 100 रुपये मैंने शराब में खर्च करें या खाने में खर्च करें, दैट इज माई चॉइस एंड आई डिड माई चॉइस। ऐसा। भाई आपने गोवा में प्ले किया, जो रेगुलर क्लब्स होते हैं नॉर्मल गोवा के। लिलीवुड की बात कर रहे हो भाई वो क्या था भाई यार? वो क्या सीन था यार। भाई आपने बोला कि आ जाओ बहुत बढ़िया सीन है, और वहां पे सिर्फ हम 5 लोग। भाई पता है क्या हुआ, भाई हम लेके पहुंचे अपने लौंडे की, आओ भाई हमारे जॉनी भाई है। प्रॉमिस कर दिया भाई इससे तगड़ी पार्टी नहीं होगी भाई। छोड़ो भाई लिलीवुड की बात आगे बढ़ते हैं। तो फिर बताओ ना, जिन लोगों को गोवा में पार्टी करनी है वो लोग कहाँ जाए पार्टी करने, जो बढ़िया बेस्ट क्लब्स हैं? एक्चुअली क्या है ना कि लोगों में 2 तरह के लोग आते हैं गोवा में, एक कमर्शियल और एक अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड दिल्ली से जाते हैं, मुंबई से आते हैं, क्योंकि कमर्शियल ना कपल्स होते हैं बेसिकली, शादी करके जाते हैं हनीमून मनाने, तो उनको बागा बीच चाहिए भाई, उनको वही सब चाहिए, मेरा बालम थानेदार म्यूजिक टाइप। और बाकी लोगों को चाहिए गुड म्यूजिक, मतलब गुड म्यूजिक उसको ही बोलूँगा मैं, उनको टेक्नो म्यूजिक चाहिए, अंडरग्राउंड म्यूजिक चाहिए, जो आर्टिस्ट सुनने जाएंगे। तो बहुत जगह है वहाँ पे, सलूट जाओ आप, औरा जाओ, आप गए हो, और आप लेवल्स जाओ, आप रीच जाओ, इन ऊपर बढ़िया पार्टी मैंने नहीं देखी कहीं होती है गोवा के अंदर रेगुलर बेस पे। एक वो भी है अंतारेज, अंतरेज भी है, एक रीत के साथ। बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर वेरी पॉपुलर फॉर दिस म्यूजिक, दिस टाइप ऑफ पार्टीज। तितली भी बढ़िया है। कमर्शियल हो गया ना वो, तितली चले जाओ, फिर आप रोमियो लेन चले जाओ, सब कमर्शियल है ये।
हैमर, सिंक, ये सब कमर्शियल है। भाई आप पर्सनली कैसा म्यूजिक प्रेफर करते हो, बजाना और सुनना दोनों? अब 9-10 सालों के बाद ना मेरे को समझ में आता है हिप हॉप म्यूजिक और टेक्नो म्यूजिक, क्योंकि ये दोनों चलो हिप हॉप फिर भी कमर्शियल हो गया, टेक्नो इज वेरी पेशेंट जॉनरा। आपको वो समझने के लिए, सुनने के लिए कम से कम लगेंगे भाई 3-4 साल, क्योंकि आप ना स्टार्टिंग बोलोगे भाई इनमें म्यूजिक तो है ही नहीं, धक्ची धक्ची चल रहा है, ये क्या है। तो उसमें उन एलिमेंट्स को समझने के लिए, उन पे एंजॉय करने के लिए, उसके साथ वाइब करने के लिए आपको उसको रियलाइज करना पड़ेगा, हाँ और उस रियलाइजेशन के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा उस मतलब उस जॉनरा के ऊपर। भाई बहुत सारे लोग ना ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि टेक्नो एंजॉय करने के लिए आपने कुछ फूका होना चाहिए, जबकि मैं डिसएग्री करता हूँ इससे। क्योंकि भाई अगर एक बार आपको फील आ गई तो फिर आप टेक्नो में ढल फील कैसे जाओगे। आएगी, बताओ, इसका जवाब दो आप। भाई फील भी ना अलग अलग हिसाब से भी आ जाती है। आप मेरे को आपका हिसाब बताओ चलो। भाई मैं हम अंतरेज में थे उस रात को जब पहली बार हमने टेक्नो एक्सप्लोर करा था, और उस टाइम सच बता रहा हूँ हमने कुछ नहीं फूका हुआ था, बस गोवा की हवा चल रही थी, अच्छे लोग आसपास थे, अच्छा म्यूजिक था, और टेक्नो के साथ वो प्ले कर रहे थे एफ्रो भी मिक्स करके, Percussions। जो यहाँ पे अब आया है ना ट्रेंड, वो जो हम तबला बजता है। हाँ percussions, वो हाँ। सबसे पहले हमने वहां सुना था। और भाई हम जो नाचे हैं वहां पे, और हम इतने कोई ड्रंक भी नहीं थे, तो वो तब फील आ गई थी भाई कि कितनी देर रुके थे वहाँ पे आप? हम रुके थे 4-5 दिन रुके थे। नहीं, उस पार्टी में कितनी देर रुके थे? पार्टी में रुके थे 4-5 घंटे, जब तक वो बंद नहीं हुआ क्लब। क्योंकि आपका ना वो लाइफ का पहला सीन था, इसलिए आपको मजा आ भी गया होगा, क्योंकि वहाँ पे ना अलग अलग चीजें भी हो रही थी, एफ्रो परकशंस चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, क्राउड है, एक एम्बियंस बना हुआ है। लेकिन अगर आप किसी आर्टिस्ट को सुनने जाओगे, डेडिकेटेड आर्टिस्ट को सुनने जाओगे, तो आपको सपोर्ट चाहिए फिर उसको एंजॉय करने के लिए। तो लोग करके ही जाते हैं कुछ ना कुछ। डिपेंड ऑन लोग। भाई ऐसे ही हमने वो कौन सा कासा डांस है जो जहाँ भाई वहां बजता है, वहां पे तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि वहां रेड पड़ गई इस चक्कर में, भाई कोई भी सामने थोड़ी करेगा आपके, समझो ना। बट हमें जरूरत नहीं पड़ी थी भाई। मुझे तो अच्छी बात है ना, नहीं इट्स अ गुड थिंग। हाई ऑन लाइफ। हाई ऑन लाइफ भाई, मतलब गुड म्यूजिक अपने आप में एक देखो नशा। एक्चुअली क्या है कि जब आप एक चीज को रेगुलर बेस पे लाते हो ना, जैसे मैंने आपको क्या बताया उस दिन, मतलब अभी कि मैं प्ले कर रहा था तो रात को 2 बजे कंसोल पे चढ़ना है, सुबह उतरना है, तो वो अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन उसको रेगुलर बेस पे बर्दाश्त करने के लिए ना आपको चाहिए, एटलीस्ट आपको 2 ड्रिंक तो चाहिए। और ये एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा, कोई शौक नहीं बोल रहा ना, मेरे को शौक शराब पीने का, नो नॉट एट ऑल। अच्छा भाई, थोड़ी पे स्केल की बात करते हैं। जैसे कि आपने फ्रीलांस भी किया हुआ है और परमानेंट आपने जॉब भी करी हुई है क्लब में, कि आप वहीं पे फिक्स प्ले कर रहे हो, तो कितना डिफरेंस रहता है, किस में आदमी ज्यादा कमाता है, थोड़ा ये बताओ। आपको तनख्वाह मिलती है 1.5 लाख रुपए महीना, और अगर आप मेहनत करके लेवल पे पहुंचते हो, देखो अब आज बी प्राक जी हैं, एपी डिल्लर हैं, शुभ है, इन लोगों का प्राइस ही 1 करोड़ से स्टार्ट होता है ब्रो, समझो, वेरी हाई लेवल। मतलब अगर आप पैकेज लेते हो पूरा इनका, तो 3 शोज 4 शोज का तो आपको यही लेवल पे मिलेगा। मेरा जो पहला शो हुआ था, मैंने किचन में खड़े होकर बजाया था 500 रुपये में, मुझे याद है। येलो चिलीज रेस्टोरेंट होता था एक बहुत पहले, अच्छा। और वो मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, विकास भंडारी नाम था उसका, हाँ मुझे याद है भाई का। तो उसने मुझे 500 रुपये दिए थे, भाई वेरी गुड। ऐसे बोलते तरक्की उस टाइम कैसा लगा था आपको? चलो 500 रुपए आए, लेकिन ऑन फिर- क्लाउड, ऐसा वाला फीलिंग कि पैसे कमाए आज किसी और चीज से, वो खुद के बल पे। हाँ पैसे की रकम मैटर नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप किसी क्लब में काम करो तो 1.5 लाख महीना आपकी इनकम है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो। और फ्रीलांस से कितना बना रहे हो? फ्रीलांस में अगर आप मान लो बात करते भी हो, जैसे मैं रकम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं अगर स्टार्ट करूंगा ना अपना अर्निंग, तो मेरी स्टार्टिंग होगी 6 डिजिट से। अब वो किस नंबर तक जाएगी वो डिपेंड करता है मंथ टू मंथ, जैसे दिसंबर इज द पीक मंथ। ठीक है भाई थोड़े ना यार आपके किस्सों की बातें करते हैं, बहुत टेक्निकलिटी की बातें करनी है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास एक्सपीरियंस बहुत नहीं। मैं आपने मुझे बुलाया इसलिए मुझे पता है। हाँ भाई, भाई पता है जनता को मजा इसमें आना, सही बताऊं, गर्ल्स की बात कर। मतलब गर्ल्स भी नहीं, लड़के क्या होता है, फिर क्या करें भाई नहीं बोलेंगे। पार्डन कम अगेन। भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई, जो आप इंटरनेशनल गर्लफ्रेंड है आपकी, अरे कौन सी गर्लफ्रेंड? मतलब मैं चलो आपने वैन मून के सामने नहीं बोली थी बात, मैंने सुना था। इन जनरल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फीमेल अटेंशन कैसी मिलती है डीजेस को, और कितना इजी होता और है। भाई थोड़ा ना इसको एग्जाम्पल के साथ बताओ तो मजा आएगा, मतलब अपना ऑडियंस को ले जाओ वहां पे। अब आप कि अपनी कहानी में ले हर गए। कोई डीजे बन वो जाए। थमा बना दो, जो क्लब में बनाते हो ना वो यहाँ बना दो। आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ हो कुछ भी इंटरेस्टिंग किस्सा, किसी आपकी डीजे फ्रेंड के साथ हो, कुछ बताओ, मतलब कुछ बढ़िया बातें बताओ, क्या क्या। मुझे अगर क्वेश्चन समझाओ आपका, तो मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। कुछ इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ कि लड़की ने आपको अप्रोच कर लिया हो आगे से, जो कभी सोचा ना हो।
और बात आगे बढ़ गई हो। बीइंग अ डीजे आपको कोई बहुत पसंद आ गया और आपने कहा हो दिस वंस फॉर यू और फिर आप डेट पे ले ये गए तो चलता रहता है भाई, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है सबकी लाइफ में। हाँ, इट इज़ वेरी नॉर्मल। अब आप एक बात बताओ, मैं क्लब में जाके परफॉर्म कर रहा हूँ, आप क्लब में गए हो, चलो आप मेरे को छोड़ो, आप अपनी बात करो, आप क्लब में आए थे, मेरे को मिले थे, हम लोग साथ में पार्टी तो कर रहे थे। अब वहाँ पे जो लोग आए हैं वो थोड़ी डीजे हैं, वो तो आम जनता ही हुई ना। अब सेट कौन हो रहा है? आम जनता। हम भी तो आम जनता में आए ना उनके लिए, वो हमारे लिए आम जनता हो गए। तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है कि मतलब सिर्फ डीजेस को ही लड़कियां मिलती हैं। मतलब मेरे दोस्त इंजीनियर्स हैं, इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज़ नथिंग एल्स। आपको बोलना आता है ना, तो आपको सेट करना आता है। और मेरे ख्याल से लोगों से मिलना, बात करना, इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी इस टाइम पर आने के बाद। अगर मैं इंट्रोवर्ट होकर रहूँगा तो वो तो फिर मतलब मेरी खुद की प्रॉब्लम हुई ना। पर कुछ क्रेजी नहीं हुआ किसी दिन कि भाई ये दिन इस रात तो भाई कुछ अलग ही हो गया है, सॉरी तो पापा, सॉरी। तो ये ऐसा कुछ बताओ ना, कुछ क्रेजी भाई। ये तो सोच दोस्त के साथ कुछ हो गया हो, बजा रहे मैं हो कोरिया कुछ। में था, हाँ। मैं कोरिया में प्ले कर रहा था। अब मैं जब भी बाहर प्ले करने आता था ना, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता था, तो मैं पी लेता था थोड़ी सी, तो पी ली। अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे सामने बहुत ही सुंदर सी लड़की आई है, पता नहीं कौन सी, मतलब कौन सी कंट्री की थी, क्या था, बेइंतहा सुंदर। अब वो मुझे देख के खुश हुए, मैं उसको देख के खुश हूँ, मुझे ना यकीन नहीं होगा कि वो मुझे ही देख रही है। हम भाई जमुना पार से रहते हैं वाले लड़के भाई पीछे देख रहे कि मेरे को देख रहे। एक्चुअली। जमुना पार के लौंडों को भी कोई देख सकता है। मैं थोड़ा सेट था, हाँ। तो मैंने पहले पीछे देखा, मैं कहा नहीं जॉनी तेरे को ही देख रही भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल डन। एक्चुअली तो उसने मेरे को देखा, भाई मैंने भी देखा उसको। तो फिर दो इतने मतलब बात तो की नहीं हमने, फिर इतने मैं कहा आ जाओ अंदर वापस फटाफट, कटघरे में आ जाओ आप। अच्छा जी। वो कटघरे में आई, मैं प्ले कर रहा था, प्ले करना ही भूल गया। शी स्टार्टेड किसिंग मी ओवर देयर, इट अच्छा। वाज अ नॉर्मल थिंग। मतलब 7-8 साल पहले क्या बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो ये सब चीज़ें हुई, तो ये सब चीज़ें ना उस दिन के बाद समझ में आया कि या तो आप इस चीज़ को हैबिचुअल कर लो, नॉर्मल कर लो, या इस चीज़ पे आप ब्रेक लगा लो, क्योंकि लाइफ में आपको कभी तो सेटल होना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं आज ये मानता हूँ कि आज की जो जनरेशन आ गई है, मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है, जिसमें मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूँ, कि शादी शुदी पे उनको बिलीव नहीं है अब। दे वांट टू लिव हैप्पी, बिकॉज पेशेंस नहीं रह गए हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है। तो इट इज़ बेटर ना कि आप अकेले जो मर्जी करो, लेकिन किसी के साथ रह के अगर आप गलत करोगे तो फिर दोनों के साथ गलत होगा ना। तो आप अकेले रह के गलत कर लो। सही बात है भाई। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना आप लोगों से, आपने मुझे ये किस बात से फेमस करा हुआ है कि भाई इनकी यूक्रेनियन रशियन गर्लफ्रेंड है? चलो यूक्रेनियन गर्लफ्रेंड बुरा तो नहीं मान जाएगी, आपने बोल दिया कि भाई बंदी ने किस कर दिया आपको कोरिया में। नहीं, ये तो पास्ट हो गया ना ब्रो। अच्छा। जब भाई ने कहा ना कि 7-8 साल पुरानी बात है, मैं समझ गया, हाँ। ये बोलना जरूरी है। बोलना पड़ेगा। लेकिन भाई अप्रोचिंग कैसे हुई आपकी, कैसे मिले, ये तो बताओ एक थोड़ा। टाइम था ना जब मैं बहुत, मतलब मैं आपको क्लीन में बताता हूँ, जब मैं पीने वाने में पड़ गया था बीच में, तो मेरे लाइफ का बन गया था कि हर हफ्ते मेरे को जाना, घर नहीं जाता था मैं, हर हफ्ते में मैं बाहर जाता था। बाहर कहाँ, ओयो रूम? ओए इतने तो पैसे थे मेरे पास कि मैं अच्छी जगह जाऊंगा। ठीक है, होटल। मतलब ओयो रूम से जिंदगी सबकी शुरू होती, मेरी वजह से शुरू हुई थी। हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद ना आप इतना थक जाते हो ना कि आपको स्ट्रेस निकालना पड़ता है भाई हर वीकेंड में जाके बाहर। हाँ तो आपको एक दिन अपने लिए चाहिए, और सैटरडे आप संडे खत्म करते थे, मंडे छुट्टी थी, तो मंडे घर जाते नहीं था मैं। तो उस दिन ना डीजे का आपका टारगेट था कि आज खाना खाना है बाहर। मतलब पिक करनी है गर्ल। हाँ, खाना हमारे लिए खाना खाना होता है वो। अच्छा हाँ, तो मैं आपने ऐसी स्ट्रीक रही है कि हर बार नए होटल का खाना खाया हो? मैंने राउत के सारे होटल देखे हुए हैं भाई। हैं? नहीं मतलब अलग रेसिपी भी अलग हाँ है। हाँ, अच्छा। हर बार नया कुछ मतलब, या क्या कभी कभी पुरानों को भी फोन चला जाता था कि आज कुछ नया नहीं मिल रहा पुराने रेस्टोरेंट पे? मैं आपको क्लीन बात समझाता हूँ। आई वॉज इन अ वेरी सीरियस लव फॉर 10 years, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। चंडीगढ़ दिल्ली का फेयर था हमारा, वो खत्म हो गया। तो उसके बाद ना मतलब उतना हार्ट ब्रोक हो जाते हो आप, आपको विश्वास ही नहीं होता किसी चीज़ के ऊपर, आप बिखर जाते हो। तो मैंने समझाया खुद को कि भाई अगर आप बिखर गए तो जिंदगी तो वैसे भी खत्म है, तो इट्स बेटर ना कि आप उठो, मेहनत करो। मेरे ऐप्स थे ब्रो 2020 में, तो जब से कोरोना का सीन आया ना उसके बाद जिम ही छूट गया, जिम छूटा, सब कुछ खत्म हुआ। तो उसके बाद से मुझे लगा भाई जब तक जिंदगी में शादी नहीं होती तब तक एक तरफा काम कर दो। सारे होटल का खाना खा लो। हाँ, मतलब हर तरह का बटर चिकन खाया भाई ने। भाई हाँ, हर तरह का चिकन, बटर कढ़ाई, चिकन स्टेक, पता नहीं क्या क्या, 3 टाइप के तो बटर चिकन खा लिया ऐसा लग रहा है। चिली पनीर। चलो भाई अगर ये बात चली रही है तो मैं सोच रहा हूँ अपने थोड़े व्यूअर्स की हेल्प कर दें। आप क्लब लाइफ आपने बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी टिप्स दो कि जो लौंडे हैं दिल्ली के, बॉम्बे के, जो भी हमें देख रहे हैं, इफ़ दे वांट टू अप्रोच अ गर्ल तो क्या सही तरीका रहता है जो आपने क्रैक करा हो, या मैंने कोई कोर्स करा इसके ऊपर जो मतलब आप जो अप्लाई करते हो अपने मैं एक्सपीरियंस? आपको एक्चुअली बताता हूँ, भाई जितना छुपाओगे उतना पकड़े जाओगे। तो किसी की दुआई कमा लो। तो ऐसा होता है ब्रो।
लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि डीजेस को लड़कियां मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। इट इज ओनली अ स्किल। मेरा कजन है भाई, वो इंजीनियर है, उसको देख के मैं सीख लेता हूँ कि कैसे कर लेता भाई तू ये सब तो चीजें। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं है, आपको देखो मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं सिर्फ कॉन्फिडेंटली बात करनी है आपने, और कुछ नहीं करना। अब अगर मैं डीजिंग नहीं भी होता, मैं मान लो इंजीनियरिंग कर रहा होता, जॉब कर रहा होता, तो तरीका तो वही होता ना, कॉन्फिडेंस, और क्या होता। कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन बोलना क्या है कॉन्फिडेंटली? आप उसे गाली भी दोगे ना, तो आप कॉन्फिडेंटली दो गाली। अच्छा हाँ, वो इंप्रेस हो जाएगी आपसे। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो टॉक्सिसिटी होती है ना, इट इज द इम्प्रेसिव थिंग दीज डेज। आप टॉक्सिक बनो, आप उतने क्लोज हो जाओगे इंसान के। मतलब आजकल लड़कियों को रेड फ्लैग पसंद आ रहे हैं, ये आप बदतमीजी करो आप उन्हें बहुत अच्छे लगने लग जाओगे। तो ये कहते हैं हाँ चले। आप रेड फ्लैग बन जाओ, आप उनके फेवरेट हो जाओगे। ये हो रहा है ब्रो आजकल, मैं देख रहा हूँ अपने सामने। अच्छा, मतलब जो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं ना, जो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, उन्हें घंटा कोई नहीं पूछा। शरीफों को तो ऐसे ही फेंक दे लड़की उठ। इंजीनियर समझ रहे हो ना, चल और लास्ट में चाहिए भी वही। वाइट कूलर जॉब शादी के लिए वो चाहिए वाइट। मतलब मेरा लाइफ का ना एक फंडा है ब्रो, जब तक आप सिंगल जी रहे हो ना, आप खुश होके जियो। अब आपकी खुशी कहाँ है वो आपको पता है, मेरे पता है मेरी खुशी कहाँ है हमारी खुशी है क्या अच्छा भाई, ये भी बताई दो फिर, जब आप किसी ऐसे दूसरे देश की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हो, क्या डिफरेंस लगता है? वो ज्यादा कूल होती है, खुले दिमाग की होती है, कैसी होती देखो है? मेरे को सबने समझाया तो मुझे यही कि अगर आपने शादी करी तो आप इंडियन से करना, लेकिन मुझे ना ये चीज़, मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है वो ये बोलता है, इंसान अच्छी होनी चाहिए यार, आप कहीं की भी पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है, निभाने वाली होनी चाहिए ना। अब अगर बाहर वाली बंदी आपको वो इज्जत दे रही है जो आपको यहाँ नहीं मिल रही, तो फिर वो आपके लिए अच्छी हुई। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ 100 बातों के बराबर है, लड़की मतलब कलेश। अच्छा, लड़कियां सेम है चाहे कहीं की भी हो? हाँ है तो लड़की है ना, सेम है जो सारी। इसके पास है वो उसके पास है। हाँ। हाँ तो सब कुछ करो, लेकिन कलेश वही है भाई। आप बाहर वाली ही पटाओगे ना, उसको भी प्रॉब्लम होगी कि इससे क्यों बात कर रहे पर हैं। बाहर वाली थोड़ी ऐसी नहीं होती कि ओपन माइंड। आप पटा के देखो एक बार पर ऐसा तो होता होगा कि भाई वो थोड़ी ये तो होती होगी कि भाई, ठीक है दोस्त के साथ घूमना। सांस नहीं ले पाओगे अब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ओपन माइंडेड होती है, तो हाँ। आप क्लोज माइंड हो जाओगे उनके सामने भाई भाभी जी देखेगी ये पॉडकास्ट। उसको हिंदी नहीं आती लेकिन भाई ट्रांसलेटर, हम सबटाइटल भी करवाते हैं वीडियो में। हाँ। भाई मैं उसको ना यूट्यूब डिलीट करा दूंगा उसको बोल दूं। वैसे कई बार हो जाता है भड़ास में आप हिंदी में कुछ बोल दिया भाई आपने। मैं बड़ा निकालते हिंदी में गालियां देखी हूँ, अच्छा कम से कम दिल की बात तो पूरी हो। हाँ सही बात है। इसमें क्या, उसको बुरा भी नहीं लगता, मैं भी खुश हो जाता हूँ। ये तो एडवांटेज है अगर आप बाहर की लड़की को डेट कर रहे हो। आपको पता है बाहर जाओ, आपको पता है मजा किस चीज में आता है, हिंदी में गालियां निकालने में, लोगों को समझ ही नहीं आती। भाई यही तो हो रहा हमने यार। ये है भाई अल्टीमेट चीज। मैं बताऊँ क्या हुआ, हम लोग एम्स्टर्डम में थे, तो मेरा दोस्त है मिलिंद, तो हम लोग हुक्का पीने गए। भाई आप यकीन करना, हम एक हुक्का पार्लर के बाहर खड़े हुए थे, एक लड़की आई 6 फीट की, मतलब बहुत खूबसूरत। आप बोलोगे भाई यही है जीवन साथी, टोपी हैट वूट लगा के प्रॉपर, मतलब हील्स वूल पहन के, कोट कोट पहन के, वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। शी केम इन द हुक्का बार, और भाई वो लड़की अंदर रूम में गई, चेंज करके आई, वहाँ पे वो हुक्का बनाती थी। मतलब मैं हैरान था भाई बाहर की चीज़ें देख के, मतलब ये चीज़ें मैंने यहाँ नहीं देखी। और हम वहाँ बैठे हुए, तो मेरे दोस्त थे, अब उनको क्या मस्ती सूझ रही थी, वो इसको भी गाली निकाले, वो इसको भी गाली निकाले, चल तेरी माँ की, चल तेरी बहन की करे जाए, तो फन चल रहा था सामने उसने किसी को गाली निकाली थी, वो बंदा पास आके बोलता, मुझे समझ में आया तो मुझे क्या बोला है, वो बांग्लादेशी था एक्चुअली। अरे तो कलेश भी होते हैं ऐसे, बहुत कलेश होते हैं। सही है भाई। अभी हम थाईलैंड में थे और हम चिंग माई गए थे, वहां पे सिर्फ हम ही इंडियन थे मेरे ख्याल से। तो भाई फ्लाइट में और हर जगह चल रही है अपनी वही भक्ति। फिर एक पॉइंट पे ना हम भूल गए कि हम वापस बैंकॉक से दिल्ली आ रहे थे, तो हम वही चालू, फिर हमने शक्लें देखी, जब हमारी तरफ हमने गाली दी, हमारी तरफ शक्लें पलटी, हमने कहा ओह शिट। क्योंकि वहाँ इंडियन से तो जाते हैं ब्रो, उनको पता है। मतलब फ्लाइट में आते हुए हम भूल गए भाई, इतने मजे आते हैं वहां पे गाली गलौज करने में, बहुत मजा आता है। एक्चुअली फन वही है। भाई जगह ही ऐसी जाना चाहिए जहाँ पे सिर्फ आप 5 इंडियन। मेरे को लोग मिलते हैं ना, मतलब मेरे को नए डीजेस मिलते हैं, मुझे बोलते हैं हे मैन व्हाट्स अप, तो मेरे को ना ये बहुत इरिटेटिंग चीजें लगती है, व्हाट्स अप किससे मुझे समझ नहीं आता। हाँ या बाहर करो जहाँ पे आपको समझ में आए। भाई आप सही कह रहे हो। और आजकल इंडिया के अपने दिल्ली के डीजेओ में इतनी हवाबाजी भर गई है यो व्हाट्सअप ये अब तक तो पहुंचते नहीं व्हाट्स अप, हाँ तो बोलता हूँ व्हाट्स अप, ये कौन सा किस्सा वाजा। उसको पता है मैं कौन से घर में रहता हूँ, मुझे पता है वो कौन से घर में रहता है। अरे भाई आपस में भाई करके बात करो तो मजा आएगा ना। भाई सही में यार, अब मैं यहाँ पे बोलूँ ए मैन, ए शुभम, वो ये ब्रो, चश्मा लगा के यो हेडफोन लगे हुए आप बोलोगे पॉट का टाइम कम करो हम लोग मिलते उतरते आ रहा है ऊना आ रहा है ना, मजा उसमें ना ब्रो। हाँ और क्या भाई, यही तो फील है भाई। तो जब आप इंडिया के बाहर होते हो तो ऐसे अपने पंजाबी गाने वाने चलाते हो आप कभी? डिपेंड करता है ब्रो जगह कौन सी है। अब जैसे मैं जर्मनी बजा के आया था ना, तो मैंने वहाँ बजाया था
टोटल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, गुड म्यूजिक। फन देखो सब करते हैं यार, बीइंग अ सिंगल आपने फन नहीं किया तो फिर आप या तो सिंगल होना छोड़ दो या आप मतलब इंट्रोवर्ट बन के रह लो। लेकिन जब मैं लंदन गया ब्रो और वहाँ की मैंने बॉलीवुड पार्टीज प्ले करी ब्रो, नेक्स्ट लेवल, आप यकीन ही नहीं कर सकते वहाँ पे क्या म्यूजिक बजता है। उन्हें कोई रिमिक्स म्यूजिक नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए ओरिजिनल म्यूजिक। अच्छा। जैजी बी, नाग, ऐसे गाने बजेंगे ब्रो क्लब के अंदर, जो यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करा जाता है कि डीजे ऐसे गाने बजा रहा है। और उसपे गोरे नाच रहे हैं या इंडियंस। मतलब वहाँ पे मतलब वो एनआरआई होते हैं ना ब्रो, तो उनको वही म्यूजिक, मतलब सिद्धू मूसेवाला वहाँ पे भगवान है ब्रो उनके लिए, भगवान। भाई वो तो खैर इंडिया में भी है। नो डाउट, मतलब वो लेजेंडरी आदमी हर जगह है। मतलब मैं टैक्सी बुक करके गया था ब्रो, मैंने 10,000 रुपये की बेंटली बुक करी, आप सोचो। टैक्सी ड्राइवर मुझसे बोला कि तुम इंडिया से हो, आई नो सिद्धू मूसेवाला। इससे बड़ी इज्जत की बात क्या होगी हमारे लिए। लेकिन सारे अंग्रेज ये लंदन के, एम्स्टर्डम के जितने भी एक गाने के पीछे पागल हैं, जहां भी हम गए देखा है, एमसी पंजाबी जो बजता है टंग टंग ब्रो वो अभी का गाना नहीं है, वो सदाबहार गाना सही बनाया हुआ में है। भाई, और वो अभी भी बजता है भाई हर क्लब में यार। वो हमेशा बजेगा, वो हमेशा बजेगा, क्योंकि उनके लिए पंजाबी मतलब ही यही गाना है, हिंदी मतलब ही यही गाना है। और अगर कोई रिक्वेस्ट कर दे तो वो बजाएंगे भाई उनको, क्योंकि ये गाना ना सबकी प्लेलिस्ट में रहेगा। तुनक 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 ये भी है, ये वाला गाना भी दलेर दलेर मेहंदी भाई, दलेर मेहंदी वहाँ का हनी सिंह है हाँ। एक्चुअली में। दलेर मेहंदी, हनी सिंह, एपी, सिद्धू, ये सब ना मतलब मैंडेटरी आर्टिस्ट है जो बजने अच्छा वाले थोड़े हैं। लंदन के क्राउड का बताओ, लंदन की बात हो रही है तो जो वहाँ के हैं। देखो मैंने लंदन 2 तरह की पार्टीज करी हैं। एक मैंने करी है मतलब बॉलीवुड पार्टी, वहाँ इंडियंस थे मैक्सिमम, क्योंकि वो लोग वेट करते हैं यार इंडियन पार्टीज कब होंगी, कब हम अपने मतलब कंट्री का म्यूजिक सुनेंगे। लेकिन वहाँ पे भी क्लब है प्रिज्म, मतलब वहाँ PRYZM ऐसे करके स्पेलिंग है उसकी, वो है खतरनाक क्लब लंदन में। मतलब आप वहाँ जाओगे ना तो आपको दिखाई देगा कि मैं लंदन के क्लब में आया हूँ। हिप हॉप बज रहा है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बज रहा है, बहुत बड़ा क्लब है, पैक, जिधर देखो उधर वाइट फेसेस। तो आपको लगेगा भाई मैं बाहर आया, क्योंकि आप अगर बाहर जाओ और इंडियन पार्टी करो तो आपको कुछ अलग लगेगा ही नहीं ब्रो। चलो मेरे को प्ले करना था, मैं इसलिए गया, लेकिन जब मैंने बाकी की चीज़ एक्सपीरियंस करी तब मुझे फील आई नहीं। तो तब तक लंदन में रहने का मजा ही नहीं आ रहा था भाई, बोर हो गया था मैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मजा क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके उन पार्टीज को देखा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बजाई मैंने वो बेकार थी, वो बहुत अच्छी थी, प्रोफेशनली दे आर वेरी गुड, बट मेरे एक्सपीरियंस के लिए मुझे कुछ नया देखना था। जैसे हमारी बात स्टार्टिंग में भी हुई थी, अगर मैं फ्रीलांस नहीं कर रहा होता तो मैं ये सब चीज़ें कभी देख ही नहीं पाता। और सब कर सकते हैं जो भी डीजेस हैं, लेकिन जर्नी सबकी अलग अलग रहेगी बस। और लंदन की लड़की अप्रोचेबल है टू इंडियंस, पूरे वर्ल्ड में अप्रोचेबल है भाई, हर जगह अप्रोचेबल है, लेकिन कॉन्फिडेंस। वो जरूरी है। जिगरा आप बोलते हो ना, आप जिगरा। सही है भाई। तो जॉनी भाई बिफोर वी रैप अप, मैं चाहता हूँ कि आपने गोवा के तो अच्छे क्लब्स बता ही दिए, बट मैं चाहता हूँ जो टॉप सिटीज हैं अपनी, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, जैसे हम भी कभी बैंगलोर गए, हमें कुछ क्लब्स का नहीं पता था, तो Yes, मैं चाहता हूँ yes. हमारे माध्यम से लोगों को पता चल जाए कि कहाँ वो पार्टी कर सकते हैं जहाँ भी वो पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो कुछ अच्छे क्लब्स आप रेकमेंड भाई कर मैं दो। सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आप अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली कहाँ? में हो तो आप की जाओ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, बेस्ट क्लब। भाई भाई यार वो तो लेकिन यार लेकिन क्राउड थोड़ा है हल्का। देखो वो आपको हर जगह ऊपर नीचे मिलेगा, तो आप टॉय रूम जाओ, आप सोहो जाओ, सोहो इज माय फेवरेट क्लब, हाँ, सो इज वेरी गुड। आप मुंबई में तो आप ओपा बार जाओ, वेरी गुड। आप टॉय रूम जाओ, आप चंडीगढ़ में तो आप ककूना जाओ, डाबोडेगा जाओ, ये सारे फ्रेंड्स के क्लब्स हैं। आप बैंगलोर में हो तो आप फ्लो जाओ, सनमन सुपर क्लब खुला था वहाँ पे, वहाँ जाओ। पुणे में हो तो बॉलर जाओ, एल्रो जाओ, और पेंट हाउस जाओ, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस ब्रो। मुंबई में ओपा बोला ना, ओपा जाओ, टॉय रूम जाओ, दे आर ब्यूटीफुल प्लेसेस। मतलब मैंने मुंबई से बेटर क्राउड नहीं देखा इंडिया में कहीं और। सही कह रहे हो। मुंबई वाले बढ़िया पार्टी करते मैं गया था, मतलब मैं जितनी बार मुंबई पार्टी करने गया ना, तो मतलब यहाँ पे एक सेलिब्रिटी खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे उरी खड़ा हुआ है, ये सब इट इज वेरी नॉर्मल ओवर देयर। भाई बॉम्बे में वो भी नहीं है, शैंपेन कल्चर नहीं है वहां पर। हाँ सब पैसे वाले ना ब्रो, वहाँ सारी पैसे ये वाले। अच्छी चीज है भाई वहाँ पे कि एक्चुअली वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे ना इतना हाइप नहीं करा हुआ उस चीज को, इतना वहाँ नहीं पे है, उन चीजों को इतना hype नहीं करा हुआ। नॉर्मली समझते हैं वहाँ यहाँ पे। पे ज्यादा देखिए कि इसने कर दी तो मैं इसको फिर डाउन करता हूँ, इसने 11 खोली मैं 12 खोलूंगा, इस तरीके से ना। देखो मैं पर्सनली वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर्सनली कभी ईगो पे बिलीव नहीं करता मैं। अगर मेरे को ईगो आएगी भी ना तो मैं उसको खत्म करूंगा, मेरा लाइफ का प्रोग्रामिंग ऐसा रहता है, प्रिंसिपल। लेकिन लोगों में ईगो रहती है, वो ईगो को कहाँ निकालते हैं वो उनकी मर्जी है ब्रो। मेरा नेचर थोड़ा अलग इन चीज़ों को लेके, गुस्से से ना कभी किसी को भला हुआ है ना होगा। और भाई बीइंग अ डीजे, अगर आप कुछ अनडिस्कवर्ड आर्टिस्ट भी रेकमेंड कर दो जो लोगों को सुनने चाहिए इस साल, कुछ ऐसा है जो आपने डिस्कवर करा है, आप अभी लाइमलाइट में नहीं आए पर आपको लग रहा है कि लोग सुने उसे? भाई फिलहाल तो आपने सुना होगा कहानी इज डूइंग वेरी गुड, तो आई एम लिसनिंग हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मतलब मैं ऐसे किसी को इंडिविजुअली नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा मानना ये है अगर आप कुछ अलग कर लोगे ना तो आप वैसे ही अलग आ जाओगे। कहानी ने इंडो वेयरहाउस म्यूजिक निकाल लिया, तो ही इज आउट ऑफ द बॉक्स।
स्नेक ने डीजे स्नेक ने ट्रैप निकाला था, मतलब डीजे स्नेक इज माई फेवरेट। उस बंदे जैसा ना मैंने कभी किसी को देखा ना कोई हो सकता है। मतलब मेरे लिए डीजेस में ही सिद्धू मूसे वाला, डीजेस में। और उनका लास्ट शो अगले साल है, उसके बाद शो नहीं करेंगे वो, जैसा उन्होंने अनाउंस करा अपने पेज पे। तो आई वॉज नॉट जस्ट क्राइंग व्हेन आई सॉ द पोस्ट, द फाइनल शो। और भाई आप यकीन मानो 3 मिनट में 1 लाख टिकट बिक गई उनकी, वो लेवल। तो अगर डीजिंग में आप जैसे मैं डीजिंग कर रहा हूँ तो मुझे ना वो लेवल अचीव करना है, तो मेरे डीजिंग करने का फायदा नहीं है। ये सब जो हम बात कर रहे हैं ना, मतलब पीना, लड़की, ये इट इज साइड टाइम फन, इट इज नेवर प्रायोरिटी फॉर मी। प्रायोरिटी मेरा यही गोल था कि अगर मैं 2024 में अगर मुझे एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने डीजिंग से, तो वो कैसे कमाने हैं, ये सब मेरे एक्चुअली गोल्स रहते हैं लाइफ में। लास्ट ईयर मैंने एक एजेंडा बनाया था, आई डिडंट रीच 100% ऑफ कोर्स, बट आई रीच 70%। तो इस साल मेरा ये एजेंडा जो मैंने भी बोला कि अगर मुझे इस साल 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो कैसे उस चीज़ को मुझे इंप्लीमेंट करना है, क्या प्लानिंग प्रोग्रामिंग रहेंगी मेरी। क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज भी मैं उन रेट पे प्ले करता हूँ जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचे ही नहीं। और आज मैं वो रेट पे प्ले करता हूँ जो मेरे को औरों के रिस्पेक्ट के लिए करने पड़ते हैं, क्योंकि नेवर फॉरगेट द रूट्स, नेवर एवर। भाई ये बहुत अच्छी चीज है भाई। और आपके घर वाले भी खुश होंगे भाई, लड़का कमा रहा उनको है। महीने के पैसे चाहिए बस, वो खुश है फिर। बढ़िया है भाई, फिर तो और क्या ही दिक्कत मतलब है। मेरी लाइफ का एक ही गोल है ब्रो, आई हैव टू स्पॉइल माय फादर इन लग्जरी, दैट्स इट। और कोई गोल नहीं, मतलब मैं सब कुछ उन्हीं के लिए करने को तैयार हूँ। भाई वही करना चाहिए, मोटे अपने घर वालों को खुश रखो, उनके और मेरे साथ को खुश रहो, बढ़िया। बाय ब्लेसिंग ऐसे जिंदगी में भाई दोस्त मिले हैं जिनका मैं नाम ले रहा था, दे हैव ऑलवेज बीन विद मी, आप लोग भी हो। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई बिलीव। तो आई थैंक गॉड, आई हैव नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स फ्रॉम गॉड। बहुत बढ़िया भाई। और ये भी बता दो आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्टाइल है, बाकी स्किल है, टच वुड कहते हैं ना, एनीथिंग। आप नेक्स्ट कहाँ प्ले कर रहे हो, ताकि जो जनता आपको देख रही है वो आपका शो अटेंड ब्रो कर पाए। नेक्स्ट आई एम प्लेइंग इन दुबई आफ्टर लोरी। उसके बाद फिर मैं पुणे प्ले कर रहा हूँ इस महीने में। पुणे के बाद में मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के बाद में प्ले कर रहा हूँ प्रिज्म 27 जनवरी। अच्छा, तो अब आप लोग भाई के हैंडल यहाँ पे आ ही रहा होगा, उसको भाई को फॉलो कर सकते हो, सारी अपडेट्स ले सकते हो उससे।